सुप्रभातम छात्र भाइयों। हम सभी प्रातः स्मरण का पाठ कर रहे थे। मध्य में दूसरे कार्यों में व्यस्त होने के कारण से आपसे वार्ता करने का अवसर नहीं मिला। आइए श्लोक संख्या 5 देखते हैं। सप्तार्णवः सप्तकुलाचलश्च सप्तऋषयो द्वे पवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से हमने जिनसे अपने प्रभात को मंगलमय बनाने की कामना की है, आइए उनसे सूक्ष्म परिचय प्राप्त करते हैं। सप्तार्णवः, अर्णवः संस्कृत में समुद्र को अर्णवः भी कहते हैं। सप्तार्णवः, सप्त प्लस अर्णवः, 7 सागर पुराणों में वर्णित। लवणाब्धि, इक्षु सागर, सुरार्णव, आज्य सागर, दधि समुद्र, क्षीर सागर और स्वादु जल रूपी 7 सलिल तत्व। सलिल पानी को संस्कृत में सलिल भी कहते हैं। सप्तकुलाचलश्च, इसी प्रकार संस्कृत में पर्वतों को अचलः भी कहा गया है। अपने स्थान पर स्थिर है ना, अचल है ना, इसलिए उनका एक नाम अचलः भी है। सप्तकुलाचलश्च, ये सप्तकुल पर्वत, 7 पर्वत। बच्चों, थोड़ी सी विडंबना है कि जिन पर्वतों की हमारे ऋषियों ने गुणगान गाए हैं, उन्होंने पर्वतों के लिए कई मंत्रों की रचनाएं की हैं। कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक एक से एक उत्तम पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उनका धार्मिक महत्व भी है, परंतु वर्तमान में अपने भौतिक सुख के कारण से और उनको दिन प्रतिदिन तोड़ रहे हैं। रेता, बजरी, सड़कें और कई धार्मिक स्थानों पर बड़े बड़े होटल, 5 स्टार जैसे होटल बना रहे हैं, पर्वतों को कमजोर कर रहे हैं। परंतु समय समय पर प्रकृति हमसे इसका बदला लेती है। आप जानते होंगे कि पिछली बार केदारनाथ में जो भयंकर जल प्रलय आई, वो यही कारण है। कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, उसका परिणाम भी भुगतते रहते हैं। सप्तकुलाचलश्च, सप्तकुल पर्वत जिनमें महेंद्र, मलय, सह्याद्रि, शुक्तिमान, ऋक्षवान, विंध्य और पारियात्र। बच्चों, ये पुराणों में वर्णित पर्वत काल्पनिक नहीं है, आज भी अपने स्थान पर स्थित हैं। महेंद्र पर्वत, ये इसका विस्तार उड़ीसा प्रांत में है। दूसरे प्रांतों से भी इसकी पर्वत श्रृंखलाएं, इसका विस्तार रहता है, परंतु जहाँ अधिक मात्रा में होता है उसी राज्य से उन पर्वतों को जोड़ दिया गया है। महेंद्र पर्वत उड़ीसा प्रांत में इसका विस्तार है। मलय
ये दक्षिण भारत, यहाँ का मलयगिरी चंदन कहा जाता है, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, प्रसिद्ध है। सह्याद्री, इसका विस्तार महाराष्ट्र में। शुक्तिमान पर्वत, शुक्तिमान पर्वत, इसका विस्तार और छत्तीसगढ़ प्रांत में इसका विस्तार है। वृक्षवान, इस पर्वत से कई पवित्र नदियाँ मंदाकिनी, चित्रकूटा, तमसा, ये इसी पर्वत से निकली है। विंध्य, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में स्थित यह पहाड़ मां विंध्यवासिनी का स्थल और ऐसा एक वर्णन मिलता है पुराणों के अनुसार। महर्षि अगस्त्य, ये दक्षिण भारत में जाने के लिए विंध्य पर्वत से और रास्ता मांगा, लेकिन विंध्य थोड़ा सा और अपनी विशालता का कहीं ना कहीं घमंड दिखाते हुए खड़ा था, परंतु जब वह अगस्त मुनि की शक्ति से परिचित हुआ तो उसने झुककर प्रणाम किया। कहा जाता है अगस्त मुनि ने कहा, विंध्याचल, जब तक मैं वापस नहीं आता, यूं ही ऐसे झुक करके उसने प्रणाम किया था, ऐसे झुके रहना। संयोग से वो वापस नहीं आए तो आज भी विंध्याचल झुका खड़ा है। पारियात्र के बारे में तो अभी अभी आप लोग श्री कृष्णा देखते होंगे ना, भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने भी, अर्जुन की तपोस्थली, और इसका विस्तार वर्तमान में अफगानिस्तान तक है, जो कभी आर्याना हुआ करता था। इस भारतवर्ष की सीमांत ये अफगानिस्तान आर्याना हुआ करता था। वर्तमान में ये सीमांत प्रांत है, सीमांत देश है, सीमा पर स्थित है और लगभग 800 किलोमीटर लंबी इसकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ऐसे ये सप्त पर्वत, सप्त ऋषयो, सप्त ऋषि। बच्चों, हम ऋषियों की संतान हैं। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता, हम तो बंदरों की संतान हैं। तो बंदर तो आज भी हैं, लेकिन हमें इतिहास की दृष्टि से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को ध्यान में रखना है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम ऋषियों की संतान हैं और उन्हीं के नाम से हमारे गोत्र चलते हैं, जिनमें कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, सातों द्वीप इस भूमंडल के 7 द्वीपों में बटी ये धरती, जिसमें जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर,
द्वीपवनानि सप्त, सातों वन जिसमें दंडकारण्य, खंडकारण्य, चंपकारण्य, वेदारण्य, नैमिषारण्य, ब्रह्मारण्य और धर्मारण्य। एक वन के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। एक रामायण में बताया जाता है, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, बांके हैं और लड़ाके हैं, मानो सब सिर उन्हीं की है। राधेश्याम रामायण में इस प्रकार का चौपाइयाँ राधेश्याम जी ने लिखी हैं। तो रावण की बहन शूर्पणखा और मोहित हो जाती है भगवान राम पर, और वो सारा वृतांत आपको मालूम ही है। तो अपने भाई से कहती है, भैया इस दंडक वन में ऐसे दो और बहुत सुंदर बांके, लड़ाके, और ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उन्हीं की है, सब सिर उन्हीं की है। इस प्रकार का परिचय देती है अपने भाई रावण को। तो सातों वन, सप्तवनानि न द्वीपवनानि सप्त, भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सातों भुवन, बच्चों पिछले श्लोक में हमने 7 लोक पढ़े थे। ये 7 भुवन भी 7 लोक ही हैं, ये ऊर्ध्वलोक हैं, धरती से ऊपर की ओर एक निश्चित योजन तक इनका विस्तार है, जिनमें भू भुवः स्वाहा महा जना तपः और सत्य, ये सातों भुवन, ये सभी मेरे प्रभात को मंगलमय बनाएं। सप्तार्णवः सप्तकुलाचलश्च, सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त, भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अगले श्लोक पर हम फिर बात करते हैं। तब तक प्रणाम।